डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अवगत होंगे कि मैथमेटिक्स की इस श्रृंखला में नित्य आपको एक नए टॉपिक से अवगत कराया जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपने डिफरेंशिएशन के अंतर्गत माने जो इससे पहले का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, उसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा और उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर के सारे टॉपिक कवर कर लिए होंगे और डिफरेंशिएशन भी कर लिया होगा आपने। और आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पर जो इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है ये। और इसमें भी इसका जो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, इसका आज अध्ययन करेंगे। इसके कई बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक पर। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन को वर्धमान कहते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन को ह्रासमान फलन कहते हैं। मैं यहाँ पर सुविधा के दृष्टिकोण से इंग्लिश के वर्ड्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इस्तेमाल करूँगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये एक ग्राफ है और x और y ये देखिए एक्सिस है, इसके बीच में a से लेकर के b बिंदु तक आपका ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो b बिंदु है ये x = a है और जो b बिंदु आपका x = p है। तो ग्राफ की जो स्थिति आपके सामने है और वो ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं a से लेकर के p तक आपका जो ग्राफ है fx या y = fx, वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? देखिए जैसे जैसे इस इंटरवल की बात करें, अगर इसे कितने इंटरवल की इसकी, तो यहाँ पर fx की वैल्यू, यहाँ हाइट देखिए, ये वाली हाइट fx, ये हाइट देखिए यहाँ पर, ये हाइट, फिर ये हाइट, फिर ये हाइट, फिर ये हाइट, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर हाइट देखेंगे, ये तो यहाँ से Q से लेकर के B तक भी ये इंक्रीज हो रहा है। तो A से लेकर के P बिंदु तक, जैसे जैसे x से लेकर के यहाँ तक, मान लीजिए आपका ये x1 पॉइंट है और ये x2 पॉइंट है, तो A से x1 वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल A से x1, इस वाले इंटरवल में आप देख रहे हैं फलन fx जो आपका इंक्रीज हो रहा है। और जो दूसरा वाला इंटरवल आपका x1 x2, इस वाले इंटरवल में फलन आपका कांस्टेंट है, माने p से लेकर के बिंदु q तक, पॉइंट q तक आपका फंक्शन fx क्या है, कांस्टेंट है। फिर x2 से लेकर के b तक का जो आपका सब इंटरवल है, इस सब इंटरवल में फंक्शन आपका Q से लेकर के B तक फिर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर इस P से लेकर के Q के बीच में फलन आपका कांस्टेंट है, ये अचर है। तो fx1 fx2, अगर ये पॉइंट x1 है तो ये कितना हो गया आपका fx1 हो गया, और ये पॉइंट आपका x2 है तो ये जो हाइट है इसकी ये कितनी हो जाएगी, ये fx2 हो गई, फलन की वैल्यू fx2 हो गई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल है। तो जैसे जैसे आपने देखा फलन x1 से x1 छोटा है, x2 बड़ा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इंटरवल में तो जरूर कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे x1 की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, fx1 की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, भी बढ़ रही है। और यहाँ पर आपका इक्वल है। ये हम ये कह सकते हैं, इसको दूसरा पलट के भी ले सकते हैं कि अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है तो fx1 की वैल्यू भी fx2 से छोटी होगी और इक्वल होगी। यही इसकी डेफिनेशन है। तो
ग्राफ से मैंने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो परिभाषा में ये कहते हैं कि फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। एक फलन खुला अंतराल ए बी में वर्तमान फलन कहलाता है यदि x1 x2 से छोटा है तो f(x1) भी f(x2) से छोटा हुआ बराबर होगा। यदि ऐसा होता है या फिर x1 x2 से बड़ा है तब f(x1) की वैल्यू f(x2) से बड़ी है, इक्वल है, इस स्थिति में भी आपका फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जहाँ पर x1 x2 क्या है, x1 x2 इन दोनों इस अंतराल यानी खुले अंतराल के बीच के बिंदु है। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। देख रहे हैं आप, फंक्शन आपका फलन इंक्रीज होगा, भले यहाँ p और q से लेकर के ये कांस्टेंट रहा, लेकिन q से b तक फिर इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ है यहाँ पर देखिए। स्ट्रिक्टली का मतलब ये है लगातार, निरंतर, निरंतर बढ़ता हुआ फलन, निरंतर वर्धमान फलन। यहाँ पर देखिए ग्राफ से आप देख रहे हैं, इस ग्राफ में कि जो x1 बिंदु है यहाँ पर, ये x1 है और ये x2 है, ठीक है। x1 x2 से छोटा है तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, f(x1) आपका ये जो f(x2) है, f(x2) के बीच में जरा रिलेशन देखिए तो f(x1) क्या हो रहा है, f(x1) यहाँ पे f(x2) से छोटा है, तो अगर x1 x2 से छोटा है तो f(x1) आपका f(x2) से छोटा है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं x1 greater than x2 है तो f(x1) greater than x2। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, जैसे ये वाली स्थिति थी आपकी t से लेकर के q तक की, वैसे यहाँ पर नहीं है। तो यही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, माने बीच में अचर नहीं है फलन जो यहाँ पर था वो ऐसा यहाँ पर नहीं है, सीधा एकदम लगातार इंक्रीज होकर चला जा रहा है। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, ऐसे फलन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। माने यदि x1 x2 से छोटा है तो f(x1) भी f(x2) से छोटा होगा। देखिए x1 x2 से छोटा है, यहाँ पर देखिए x1 ये पॉइंट है, x2 ये पॉइंट है, तो x1 x2 से छोटा है तो ये f(x1) f(x2) से छोटा है। तो क्या ऐसे लिखेंगे, ऐसे परिभाषा के रूप में, एक फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी इफ x1 is less than x2, this implies f(x1) is less than f(x2) for every value of x1 x2 belongs to a b। या फिर आप इसको इस तरह से कहेंगे, यदि x1 x2 से बड़ा है इसका मतलब ये है कि f(x1) f(x2) से बड़ा होगा, माने फलन का मान x1 बिंदु पर बड़ा होगा फलन के मान f(x2) पर। तो एक फंक्शन हिंदी में से इस तरह से कहेंगे, एक फलन स्ट्रिक्टली निरंतर वर्तमान कहलाता है खुले अंतराल ए बी में, यदि ये कंडीशन लागू होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। इसी प्रकार से डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए इसमें पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। इस पे एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन को, फिर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे। मैं इस पर एक तो क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका f(x1) इज इक्वल टू स्ट्रिक्टली जो f(x) इज इक्वल टू 2x + 7 सो दैट f(x) इक्वल टू x + 7 इज स्ट्रिक्टली फंक्शन ऑन R। ये क्वेश्चन है आपका, सो दैट f(x) इज इक्वल टू 2x + 7 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इज स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली को देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इंक्रीजिंग को भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ समय के अभाव के कारण। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। R क्या है, पूरा वास्तविक संख्या का समुच्चय, रियल नंबर्स। तो आइए अभी मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। एक फंक्शन, कोई फंक्शन किसी खुले अंतराल ए बी में, R क्या है, खुला अंतराल ए बी, R को कैसे लिखते हैं हम, ये -∞ से लेकर के ∞ तक। ये रियल लाइन पर आपने देखा होगा, ये ∞ पॉजिटिव है, ∞ माइनस है, तो ये रियल लाइन है। -∞ से लेकर के ∞ तक का जो खुला अंतराल होता है वो क्या होता है, R। तो यहाँ पर क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर f(x) = 2
2x प्लस 7। तो ये परिभाषित है सारी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं में। इसमें x के मान कुछ भी पुट कर दीजिए आप, fx का मान निकलेगा, fx मान देगा, fx की वैल्यू आएगी, इसलिए फंक्शन परिभाषित है समस्त वास्तविक संख्याओं पर। तो हमें तो ये सिद्ध करना है कि हमें x1 और x2 कोई दो मान लेने हैं। तो हमने मान लिया कोई x1 x2 r के कोई दो मान है, मान लिया ले, ठीक है। और इस तरह से माना कि x1 छोटा है x2 से, सच दैट x1 इज लेस देन x2, ठीक है। तब आप देखेंगे x1 x2 से छोटा है, तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं यहाँ पर fx1 भी fx2 से छोटा है। क्यों छोटा है? ये इसलिए छोटा है कि देखिए fx1 इज इक्वल टू आपका, ऐसे कर देता हूँ मैं, fx1 है आपका 2x1 प्लस 7 और fx2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x2 प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि fx1 लेस देन, इसको देख रहे हैं आप fx2, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, या सीधा x1 लेस देन, सीधी सिंपली परिभाषा से चल रहा हूँ कि माना x1 x2 कोई दो वास्तविक संख्या है, सच दैट x1 लेस देन x2, ये तो दिया आपने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे, 2x1 लेस देन 2x2, ठीक है। आशंका है ये, आशंका आपने 11 में पढ़ा होगा, किसी भी पॉजिटिव संख्या से गुणा कर दिया जाए तो आशंका के साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दिया और अब क्या किया मैंने, 7 ऐड कर दिया दोनों तरफ, अब भी कोई आशंका पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, ये है आपका fx1, क्या आपका ये fx1, और ये क्या आपका fx2। तो डेफिनेशन क्या कह रही थी आपकी, डिस्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग की डेफिनेशन ये कह रही थी कि यदि x1 और x2 कोई दो संख्या है उस ओपन इंटरवल में, यहाँ पर ओपन इंटरवल आपका r है, तो x1 x2 हमने r की कोई दो संख्या ले ली। तो परिभाषा ये कह रही थी कि यदि x1 इज लेस देन x2 और ऐसा हो जाता है कि fx1 इज लेस देन fx2, तो फंक्शन आपका क्या कहलाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है, स्ट्रिक्टली। तो आपने ये सिद्ध हो गया कि फलन जो है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। और इसका अगर ग्राफ की बात करें, इसके ग्राफ की बात करें इस तरह की, ये इसका ग्राफ बन जाएगा 2x प्लस 5 का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x1 आप यहाँ ले, चाहे इधर ले ले, कहीं भी ले ले x1, x2 आप इधर ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि fx1 की वैल्यू छोटी है fx2, ये राइट। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, वो है आपका सो दैट fx इक्वल टू की पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। सो दैट fx इक्वल टू e की पावर x is fx is equal to e की पावर x is strictly increasing on r, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सबसे पहले तो ग्राफ की बात कर लेते हैं। इस तरह का ग्राफ बनता है कि पावर x का fx इक्वल टू की पावर x का, ये x है आपका, ये y, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे से उठ जाता है, क्या करेक्शन कर लीजिए इस तरह से। चलिए मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। माना कोई दो संख्या है x1 x2 belongs to r, ठीक है। सच दैट इस प्रकार है कि x1 is less than x2, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो देखिए e
छोटा है तो e की पावर x1 भी e की पावर x2 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि e की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होती है। e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। 2 और 3 के बीच में होती है ना e की वैल्यू, तो उसकी पावर x1 भी e की पावर x2 से छोटी होगी। दिस implies fx1 is less than fx2। तो हो गया, यही आपको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? x1 x2 कोई दो संख्या है such that x1 is less than x2 implies fx1 is less than fx2। अगर आप ऐसा प्रूव कर देते हैं तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक, चलिए बात करते हैं अब डिक्रीजिंग फंक्शन की। ये तो था आपका इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बात करते हैं छात्रों डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने वहां देखा था ना, वहां पर आपका फलन इस तरह से गया था, फिर कांस्टेंट हुआ था, फिर इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पर फलन आपका बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, देखिए डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर कांस्टेंट है, फिर आपका डिक्रीज हो रहा है। ये इस तरह का जो फलन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप इस फंक्शन में a से b तक जो फलन बना हुआ है, यानी इंटरवल a और b के बीच में a से ये सब इंटरवल्स है, ax1 एक सब इंटरवल है, x1 x2 एक सब इंटरवल है और x2 b एक सब इंटरवल है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले इंटरवल में a से a x1 के बीच में आपका जो फंक्शन है, फलन है, माने a से लेकर के बिंदु b तक डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। फिर दूसरा वाला जो सब इंटरवल है x1 x2, इस इंटरवल में जो फंक्शन है आपका ये कांस्टेंट है, माने बिल्कुल बराबर है। यानी अगर ये x1 है, ये x1 है, देख रहे हैं ग्राफ से ये x2 है, ये वाली हाइट जो है ये क्या है x2 है, ये वाली हाइट ये x1 है, fx1 है। तो fx1 और fx2 यहाँ पर इक्वल है, तो fx1 और fx2 कौन से इंटरवल में इक्वल है? x1 x2। फिर आप देख रहे हैं इस वाले इंटरवल में x2 से b तक फलन फिर आपका गिर रहा है, फिर गिर रहा है, यानी q से लेकर के b तक फिर डिक्रीज हुआ फंक्शन आपका। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं? हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और मैथमेटिकली इसको किस तरह से लिखते हैं? और फंक्शन fx is said to be decreasing function on an open interval a b if x1 is less than x2 implies fx1 greater than or equal to fx2। या फिर आप इसे कैसे कह सकते हैं कि if x1 is greater than x2 implies fx1 is less than or equal to fx2 for every value of x1 x2 belongs to ab। माने x1 और x2 कोई दो वैल्यू है इस ओपन इंटरवल ab में। हिंदी में आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक फलन fx डिक्रीजिंग कहलाता है, माने ह्रासमान फलन कहलाता है ओपन इंटरवल ab में यदि x1 x2 से छोटा है, अर्थात दिस इंप्लाइज fx1 is less than is greater than or equal to fx2। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं x1 is greater than x2 implies fx1 less than or equal to fx2। देखिए यहाँ पर x1 देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा हुआ बड़ा, देखिए मान लीजिए अगर हम इसे x1 मान लेते हैं इस पॉइंट को और इसको हम x2 मान लेते हैं, तो x1 यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्थिति गिर रही है ग्राफ की, फिर यहाँ से कांस्टेंट हो गई फिर गिर रही है, तो बीच में हमने x1 x2 ले लिए है, तो इसमें खराब कर रहा है ग्राफ आपका। तो यहाँ पर fx1 की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर fx2 की वैल्यू कम है। इसी प्रकार से अगर इसकी और इसकी तुलना की जाए तो यहाँ पर fx की वैल्यू जितनी है हाई वो यहाँ पर उतनी नहीं है। तो fx1 अगर इसे मान लें, इसे fx2 मान लें तो fx1 बड़ा हो गया आपका fx2 से, तो fx2 से उल्टा होगा, x1 छोटा है, अगर इसको मान लें हम x1 इसको x2 मान लें तो जाहिर सी बात है कि x1 x2 से छोटा हो गया,
ठीक। और वहीं पर fx1 की वैल्यू बड़ी हो गई किससे, fx2 से। तो यहाँ पर उसके ठीक परिभाषा में बदलाव है इंक्रीजिंग वाले से। यहाँ पर परिभाषा, यहाँ पर जो साइन होता था वो साइन यहाँ पर होता था आपका, माने लेस देन है तो लेस देन इक्वल टू यहाँ हुआ करता था। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन साइन है तो इंक्रीजिंग वाले में क्या होता था, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता था, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज होगा। और ग्राफ से आपकी स्थिति क्लियर है, ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने स्थिति एकदम क्लियर है। लेकिन जब फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधा गिरता हुआ जा रहा है ग्राफ। और इस स्थिति में जो x1 की वैल्यू x2 से छोटी है तो वहाँ पर fx1 fx2 से बड़ा है। यहाँ पर आप यहाँ पर जिसकी तुलना कर लीजिए, देखिए अगर ये x1 है ये x2 है तो निश्चित रूप से x1 छोटा है x2 से, लेकिन यहाँ पर fx1 आपका fx2 से बड़ा हो गया। ये जो हाइट है इस वाली हाइट से बड़ी है, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको ऐसे लिखेंगे फंक्शन fx इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल ab if x1 is less than x2 this implies fx1 is greater than fx2। या फिर उसका उल्टा कर लीजिए x1 is greater than x2 implies fx1 is less than fx2। जहाँ पर x1 x2 क्या है आपके, x1 x2 आपके ओपन इंटरवल ab के कोई दो मान है। इसको हिंदी में इस तरह से कहेंगे छात्रों कि एक फलन fx निरंतर ह्रासमान फलन कहलाता है इंटरवल ab में, खुलांतराल ab में। यदि x1 x2 से छोटा है इसका मतलब ये है कि fx1 की वैल्यू x2 से बड़ी होती है। तो ये है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। इस पर भी क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग फंक्शन पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए -2x fx इक्वल टू -2x + 7, ये क्वेश्चन है आपका। so that fx is equal to -2x + 5 is strictly decreasing, और चूंकि ये जो फलन है आपका समस्त वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है, इसलिए इंटरवल r लिया है यहाँ पर, माने -∞ से ∞। हर एक वास्तविक संख्या के लिए फलन आपका परिभाषित है fx इक्वल टू -2x + 5। आइए देखते हैं कि ये फलन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। मान लिया हमने सॉल्यूशन, मान लिया दैट x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 और x2 की उस x1 और x2 r की माने वास्तविक कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, सच दैट और वो इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं इसको ध्यान में रखते हुए कार्य करूंगा। यहाँ पर x के साथ मल्टीपल किसका हो रहा है, -2 का, तो मैं -2 से मल्टीपल करूंगा, -2 से, तो -2x1 -2x2 इस पर भी मल्टीपल कर दिया। अब देखिए आपको याद होगा जब आपने असंख्याएं पढ़ी होगी इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर क्लास 11th में, कि जब किसी भी माइनस की संख्या से गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है तो असंख्या का साइन चेंज हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाता है और ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाता है। तो यहाँ पर मैंने -2 से मल्टीपल किया है दोनों तरफ, तो निश्चित रूप से साइन बदल जाएगा, ये हो गया। अब फिर से मूल फंक्शन पर जाइए आप। मूल फंक्शन क्या है आपका, ये इसमें क्या ऐड मांग रहा है, 5, तो आप भी 5 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 2x1 + 5 और ये हो गया आपका
माइनस 2x2 प्लस 5। ये क्या है, ये क्या है, ये fx1 नहीं है क्या, fx1। देखिए इसमें x1 रख दीजिए तो क्या आएगा, माइनस 2x1 प्लस 5। इसमें x2 रख देंगे x की जगह तो क्या आएगा, fx2 इक्वल टू माइनस 2x2 प्लस 5। तो ये हो गया आपका माइनस fx1 ग्रेटर देन fx2। और यही तो परिभाषा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। परिभाषा भी आपके सामने है, मैंने देखिए fx1 ग्रेटर देन fx2। यहाँ पर हम लेकर के चले थे x1 लेस देन x2। हमने क्या किया, इसको बदल दिया, इसमें fx1 इज ग्रेटर देन fx2 में। इससे क्या होगा, इससे होगा गिवन फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, मैंने लिया था आपको। और भी क्वेश्चन है इस तरह के, आप ले सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पर। fx इक्वल टू a की पावर x, fx इक्वल टू a की पावर x, ये है एक फंक्शन आपका fx इक्वल टू a की पावर x। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, a की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। कंडीशन है यहाँ पर, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कंडीशन चेंज होती रहती है, तो कहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ लेता है। आप इसमें क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से इसकी परिभाषा, इसलिए a की पावर x की परिभाषा बदलती रहती है और उस हिसाब से आप तय करेंगे कि फंक्शन आपका कैसा है। तो इस वाले को भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, दो आपने कोई फंक्शन ले लिए x1 x2 बिलोंग्स टू, अच्छा ये fx इक्वल टू a की पावर x परिभाषित किस पे, इस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन R पर है, R पर पूछा है R, क्योंकि ये परिभाषित है। लेकिन ये कंडीशन है इसके साथ में कि a की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने मान लिया x1 x2 कोई दो वैल्यू मान लिया, कोई दो वास्तविक संख्या मान ली, लेट सच दैट x1 is x2 implies a की पावर x1 लेस देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा a की पावर x2, a की पावर x2 ये ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। इसलिए देखिए जब आप इसको उल्टा करेंगे 1/x1 तो क्या हो जाएगा, 1/x1 ग्रेटर देन 1/x2 हो जाएगा इस वाली कंडीशन में। अर्थात a की पावर x1 1 भी छोड़िए, सीधा सीधा कर लीजिए आप। इस वाले इंटरवल में चूंकि a की वैल्यू किससे छोटी है, 1 से छोटी है, 1 से छोटी के लिए तो a की पावर x1 ग्रेटर देन हो जाएगी a की पावर x2। दिस इंप्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन fx2। ठीक है, सीधा सीधा आपने कर, और इससे क्या शो कर दिया आपने, इससे शो कर दिया कि जो फंक्शन है आपका दिया हुआ ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग, ये तो ये। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। एक बहुत इसी तरह से e की पावर x को भी आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दिखा सकते हैं, e की पावर x। चलिए, लेकिन कंडीशन ये है कि e की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब बात करते हैं नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। माने कोई फलन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, निरंतर वर्धमान होता है, और ना ही निरंतर ह्रासमान होता है। कितना अच्छा आइडिया शायद आपके दिमाग में आया हो कि ऐसा भी कुछ फलन होता है जो न तो निरंतर वर्धमान हो और ना ही निरंतर आपका ह्रासमान होता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन की। साइन एक्स देखिए,
ये फलन किसका है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की हो या गौर फरमाया हो तो आपने देखा होगा कि ये जो फंक्शन आपका यहाँ पर जो उठा हुआ है बिल्कुल यहाँ से ये नीचे को गिरता है और यहाँ तक फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है और ये होता है आपका पॉइंट पाई बाई 2 और ये होता है आपका पाई, ये फिर 3 पाई अपॉन 2 फिर ये 2 पाई होता है। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस की हो आपने तो आपको ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इधर आप गए होंगे तो ये माइनस पाई अपॉन 2 का पॉइंट है और ये जो पॉइंट आपका माइनस पाई वाला है, इसी प्रकार से ये माइनस 3 पाई बाई 2 वाला है, माइनस का 3 पाई बाई 2। अब आप देख रहे हैं इस फंक्शन में अगर इसकी बात की जाए तो देखिए ये जो फलन है आप इधर से चलिए शुरुआत इधर से करते हैं माइनस साइड से, माइनस आप देख रहे हैं यहाँ से इस वाले इंटरवल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक फलन आपका निरंतर क्या हो रहा है, गिर रहा है, ह्रास हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, माने डिक्रीजिंग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस इंटरवल में, इस सब इंटरवल में माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में माइनस 3 पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 फंक्शन क्या है आपका, निरंतर गिर रहा है। मैंने ये साइन जो सिंबल है आपका ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का दिखा है, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 से लेकर के और ये वाला इंटरवल देखिए आप, सब इंटरवल पाई बाई 2 वाला, इस इंटरवल में क्या पोजीशन है ग्राफ की, इस इंटरवल में ग्राफ की पोजीशन है आपकी कि फंक्शन आपका निरंतर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये ठीक है। सिमिलरली माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में फिर आपका फंक्शन क्या हुआ, निरंतर यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फिर आपका इंक्रीज हुआ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन सब इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है आपका वो इस तरह का है कि फलन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्थिति में है। तो इस तरह के फलन को क्या कहते हैं कि ये जो फलन आपका नाइदर, इसे कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। थोड़ा सा डल कर लीजिएगा इस ग्राफ का फिर से ये। और एक और बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो आपके लिए वेल नोन है, इस पर तो हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो साइन एक्स कॉस एक्स के फंक्शन ग्राफ को लेकर के, लेकिन एक ग्राफ जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो आपके लिए वेल नोन ग्राफ है, जरा उसको देखिए। और वो ग्राफ है छात्रों पैराबोला, देखिए जरा, ये इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत हो रही है, माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ आपका निरंतर डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है और इस बिंदु पर आकर के x इक्वल टू जो वो पॉइंट है आपका यहाँ पर जैसे 0 0 कहते हैं, वो पॉइंट मैंने सिंपली ले लिया, ये वो पॉइंट हो, ठीक है। यहाँ पर आकर के ग्राफ आपका रुका, टूटा नहीं ग्राफ, कंटिन्यूअस है फंक्शन आपका। इसके बाद में फिर इसने बढ़ना शुरू कर दिया, माने बजाय डिक्रीजिंग के इंक्रीज होना शुरू किया और फिर लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो कहाँ तक जा रहा है, फिर ये इन्फिनिटी तक चला गया, माने माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और 0 तक, 0 इसमें इंक्लूड है। अगर इसको सब इंटरवल में माने हम तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक, 0 देखिए क्लोज ब्रैकेट आएगा,
इस इंटरवल में आपका ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, और फिर 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, 0 इसमें भी सम्मिलित होगा, क्लोज इंटरवल आएगा 0 से लेकर के और इंफिनिटी तक, फिर आपका ग्राफ देख रहे हैं क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। और फिर कंबाइंड अगर बात करें आप माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक की क्या पोजीशन है फिर इस ग्राफ की, ये तो आपने सब इंटरवल में देख ली स्थिति। अगर हम बात करें माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी वाले इंटरवल में, तो ग्राफ की क्या पोजीशन होगी, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस की इंफिनिटी रियल लाइन पर। तो फंक्शन की स्थिति क्या है, फंक्शन की स्थिति फिर ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो क्या कहेंगे, therefore this function f(x) is equal to x square is neither increasing nor decreasing। ठीक है, तो ये था आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से संबंधित कंसेप्ट। इसको जरा ढंग से समझ लीजिएगा और अध्ययन कर लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो इसी का टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।